Hello everyone, today we are going to start exercise 7.2 of class 10. आज हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है अगर उसके वर्टिसेस ये हैं तो. ठीक है, एक रोम्बस है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है 3,4, 4,5 एंड -1,4 एंड -2, -1. अब इनके हम नाम भी दे देते हैं. ये हो जाएगा A, ये B, ये C और D. और इसमें हमें क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है. हिंट क्या दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो इनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट, ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह से हिंट नहीं आता है. ये तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है हिंट कि इसका एरिया क्या होता है. इस रोम्बस का एरिया इज इक्वल होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. ठीक है, अब इसके डायगोनल्स के इक्वल होता है तो इसका मतलब हमें पहले इसके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी होगी, मतलब डिस्टेंस कि डायगोनल का डिस्टेंस कितना है. अगर हमारे पास डायगोनल का डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी हमारे पास, तो हम इसका एरिया भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. लेट द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस बी. A is 3,0, B is 4,5, C is -1,4 and last D is -2, -1. अब डायगोनल्स फाइंड करेंगे. डायगोनल ऑफ AC, AC का डायगोनल क्या होगा, तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब इसमें x2, AC में x2 होगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर. अब सॉल्व कर देंगे इसे, वैल्यूज पुट कर दी हमने. अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -4 का होल स्क्वायर. इसी तरह से ये भी आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये आ जाएगा 16 + 16. 16 + 16 होता है हमारे पास, टोटल करेंगे 32. और अगर हम इसे अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 4 √2. ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डायगोनल AC. अब फाइंड करेंगे हम डायगोनल BD. इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे. जब हमने एक बार फॉर्मूला लिख लिया है तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे. अब BD अब x2 होगा हमारे पास -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये भी आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है इसलिए माइनस तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 36 प्लस 36. अब 36 में 36 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √72. और जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे फैक्टराइज करके तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 √2. हमारे पास डायगोनल AC भी आ गया और डायगोनल हमारे पास
BD भी आ गया। अब फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का, जो हमें हिंट में भी दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं D1 इंटू D2, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है। अब हाफ डायगनल 1 हमारे पास कितना आया, 4 अंडर रूट में 2 इंटू डायगनल 2 आया हमारे पास 6 अंडर रूट में 2। अब 2 से अगर मैं कैंसिल कर देती हूँ 4 को, तो ये आ जाएगा 2 2 6 12 इंटू अंडर रूट टू स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 2। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब भी एरिया आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। जो भी उसकी यूनिट होती है उसका स्क्वायर होता है, इसलिए हम जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम स्क्वायर यूनिट जरूर लग। अब इसका आंसर लिखेंगे, हैंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।